हेलो गाइस, प्रतिशत के क्लास नंबर 3 में आपका स्वागत है। हमने क्लास नंबर 2 तक कुछ क्वेश्चन देखे थे और आज हमारा क्वेश्चन है जैसा कि यदि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया जाता है तो वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या परिवर्तन है। तो ये क्वेश्चन हमारा SSC 10+2 2012 में पूछा भी गया था। जैसा कि इसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है, जैसे कि जहाँ पर बढ़ाया वहाँ पर प्लस और जहाँ पर घटाया जाता है वहाँ पर हमें माइनस करना है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 बाद में प्रतिशत। तो इसको हम देखते हैं, जैसा कि 10% बढ़ाया गया है तो प्लस रहेगा और घटाया गया है तो माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस 10 × 10 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 10 से 10 से घट जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा। तो बचेगा क्या, -1%, यानी 1% की कमी हुई हमारे वेतन में। यही हमारा आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या में 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है तो कुल संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो हम इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसा कि हमारा फार्मूला था। यहाँ पहले बढ़ाया बाद में घटाया जाता है, तो इसको हम देखेंगे x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो x के स्थान पर 20 और y के स्थान पर फिर भी वही 20। तो 20 माइनस 20 माइनस 20 × 20 अपॉन 100। 0 से 0 काट देंगे और ये घटकर शून्य हो जाएगा, या फिर इसको काट देंगे, ये हो जाएगा -2 दूनी 4। ये हमारा हो गया 4% की कमी। ये हमारा आंसर होगा। सेम उसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन भी है, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई। एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, तो कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। उसी तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन लगेगा। देखेंगे पहले 25% वृद्धि कह रहा है, उसके बाद 10% की वृद्धि कह रहा है। यहाँ पर प्लस प्लस रहेगा, 25 × 10 अपॉन 100 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 5 दूनी 10 25, ये जुड़े जाएगा, ये 35 हो जाएगा, प्लस 5/2। इसका तिर्यक मल्टीपल करेंगे, 35 दूना 70 प्लस 5 अपॉन 2, ये हो जाएगा 75/2। इसका आंसर हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 7 14, 1 2 5 10, 37.5% की वृद्धि होगी। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। यह भी क्वेश्चन हमारा 10+2 में पूछा गया है। इसको देखेंगे, 25% वृद्धि फिर 25% कमी। 25 पहले प्लस में रहेगा, उसके बाद 25 माइनस में रहेगा। ये हो जाएगा 25 × 25 अपॉन 100। ये 25 घट जाएगा या कट जाएगा, अब बचेगा -25 से इसको काट देंगे, 25 चौका 100, ये आ जाएगा 25/4। ये हो जाएगा, इसको भाग देंगे 6 बार में जाएगा और ऊपर 1 बचेगा, ये 4%। माइनस है तो कमी, हमारा यही आंसर होगा। इसमें सेम उसी तरह से क्वेश्चन था जिस तरह से पहले हमने देखा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी गलत तराजू से वस्तु खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसमें हमारे समझने वाली बात है, घोटाला का मतलब व्यापारी को लाभ होगा, तो यहाँ पर मतलब वृद्धि हो रही है, 10% प्लस रहेगा। इसके बाद भी यहाँ पर भी घोटाला है,
ये अभी प्लस में रहेगा, आगे भी प्लस इंटू 10, ये हो जाएगा 100 नीचे, ये शून्य से शून्य कट जाएगा, ये हो जाएगा 10 10 20 प्लस 1, ये हो जाएगा कुल 21% का लाभ व्यापारी को हो रहा है पूरे सामान में 2 बार घोटाला करने के बाद। अभी तक हमने 2% या 2 बार वृद्धि देखा है, तो अब की बार हमें 3 बार प्रतिशत या 3 बार लॉस होगा। इसमें जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। इसमें देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब ये 10 बार 3 बार 10% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर वैल्यू है 10 लंबाई, 10% चौड़ाई और 10% ऊंचाई। ये हमारा 3 वैल्यू, पहले 2 को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद अगली वैल्यू जो यहाँ पर आएगी उसको लेकर ये वाली सॉल्व करेंगे। तो 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, इसको शून्य से शून्य काट देंगे, ये हो जाएगा 20 प्लस 1, ये हो जाएगा 21%। अब इस वाली वैल्यू के साथ इसका संबंध बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 अपॉन 100, ये शून्य शून्य कट जाएगा, ये हो जाएगा 31 प्लस, ये इसको 10 से भाग करेंगे, ये 2.1 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 33.1% की वृद्धि। यही हमारा आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 तथा 20% तक बढ़ाया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। उसी तरह से क्वेश्चन है 10% एंड 20%, तो 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100 कर देंगे, इसके एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, ये 10 और 20 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 30 प्लस 2 कम 2, ये हो गया हमारा 32% की वृद्धि। ये हमारा आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारों को 10% बढ़ाया गया है, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। प्रत्येक घन के किनारों को बढ़ाया गया है, मतलब वृद्धि हो रही है। यहाँ पर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होता है 6a²। तो यहाँ 6 कांस्टेंट है, इसको हमें ये ए स्क्वायर से महत्व है, इंटू ए कर लेंगे, तो हमारे ए की वैल्यू है 10, ए की वैल्यू है 10, तो इसको हम हल करेंगे। 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 1 इक्वल टू 21% वृद्धि। यही हमारा आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रमेश अपनी आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करता है और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है, तदनुसार उसकी बचत 63 रुपये है, तो उसकी आय क्या है। ये क्वेश्चन SSC में पूछा भी गया है, इसको हल करेंगे। रमेश अपनी आय का, किसी व्यक्ति की आय 100% होती है, वो अपने किसी आय से 20% मकान पर खर्च करता है, मकान किराए पर, और शेष का 70% मतलब 80% अभी बचा है, इसका 70%, 80 का 70% निकालेंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 56, इसका 56%
घरेलू चीज़ों पर वो हाउस पर खर्च करता है। और बचा कितना, ये हो गया शेष हमारा 56, 80, 4, ये 2, 24% हमारा शेष बच गया। और उसको कह रहा है कि उसकी बचत 63 रुपये है, यानी बचत जो है यही बचत 24% हो 63 रुपये है, यानी 24% बराबर 6300। तो हमें उसकी आय ज्ञात करना है, मतलब ये 100 वाली वैल्यू ज्ञात करना है। तो 100% इक्वल टू 6300 अपॉन 24 इंटू 100। इसको काटेंगे 8 से, 8 त्रिक 24, इसको हम 3 से काटेंगे, 3 8 24 से, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, ये 0 रहेगा। अब 4 से, 4 दूनी 8, 4 25 में 100। अब इसे हमें मल्टीपल करना है 2100 इंटू 25/2। इसको और 2 से काट देंगे, हो जाएगा 2 एक कम 2, 0 2 5 10, 0। ये हमारा वैल्यू आ गई 1050 इंटू 25 इक्वल टू 10, 25 25 25 में 125, 5 हासिल लगे 12, 25 कम 25 हो जाएगा 7, 3। यही हमारा आंसर होगा। इसका मल्टीपल हमें थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसका मल्टीपल हो जाएगा 26 25 0, यानी 26 25 0 हमारा यही आंसर होगा।